हेलो गाइस। आज हम देखेंगे आपकी इस रीडिंग में आपके डिवाइन मस्क्यूलाइन की क्या करंट सिचुएशन है। वो उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। वो क्या चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम पता लगाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है द मून, और यहाँ पे है फोर ऑफ वॉन्ड्स। बस इसी कार्ड पर पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। देखिए सिचुएशन अब ये है कि पहले आपका रिश्ता बहुत स्मूथली चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और उसमें क्या था कि एक तो है ना, वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, बहुत लाइटली लेते थे आपके किसी भी बात को, आपके किसी भी एक्शन को वो बहुत लाइटली लेते थे। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी डिवाइन मस्कुलिनी की ही सारी गलतियाँ हैं, नहीं, उनके साथ आपकी भी गलती थी। अब आप कहेंगे कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो उनको बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया, समय दिया, सब कुछ किया, और फिर भी उन्होंने मेरे साथ गलत हुआ है। देखिए गलत तो आपके साथ हुआ है, लेकिन उसका एक रीज़न था। देखिए व्यूवर्स, आपने सेल्फ लव ही नहीं किया, मतलब आपने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको क्या पसंद है, आपके पास समय है भी या नहीं। देखिए आपके पास काम होते थे, अगर उसी समय पर ये अगर आपको कॉल कर दे तो आप अपने पूरे काम सारे छोड़कर आप उन्हें समय देते थे। मतलब आपने उनको प्रायोरिटी इतनी दी, मतलब लिस्ट में पहले नंबर पर उनको रखा और खुद को लास्ट में रखा। और यहीं पर आप ने बड़ी भूल कर दी है कि खुद को आपने लाइटली लिया, और इसी वजह से उन्होंने भी आपको लाइटली लिया। कहते हैं ना कि देखिए, हम जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो और कोई आपकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है। अगर आप खुद को खुश नहीं रखोगे तो और कोई आपको खुश कैसे रख सकता है। किसी और से उम्मीद लगाने से अच्छा है कि आप खुद से उम्मीद रखो और खुद की उम्मीदों को पूरा करो, है ना। तो थोड़े दिन तक यही सब कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच। आपने पूरी प्रायोरिटी आपके पर्सन को दे दी, बस जो भी है मेरा सब कुछ तू ही है, जैसे देवदास बन गए थे आप तो, है ना। तो फिर उन्होंने भी धीरे 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 आपसे मुंह मोड़ना चालू कर दिया। वो भी जैसे टायर्ड, टायर्ड नहीं कह सकते यहाँ पर, जैसे मतलब उन्हें ऐसा लगा कि कहाँ जाएगी ये, इसे घूम फिर के यहीं पर तो आना है, ये कहीं नहीं जाएगी। जब भी मैं कॉल करूँ ये मेरा कॉल रिसीव करेगी, जब भी मैं मैसेज करूँ ये मेरा मैसेज का रिप्लाई देगी, जब भी मेरी इच्छा होगी उसे मीटिंग करने की ये मुझे मुलाकात करने ज़रूर आएगी, जब भी मेरी इच्छा हो वो पूरी करेगी। बस इसके इनके अंदर, इनके दिल और दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि सारा काम आपने अपने सर के ऊपर ले लिया था, तो ये क्या काम करेंगे, बैठ के इनको खाना ही खाना था, क्योंकि सर्व भी आप ही कर रहे थे, उनके मुंह तक निवाला लेकर जा रहे थे, तो और ये क्या करेंगे। हम्म जब आपने इस तरह से उन्हें छूट दे रखी थी तो रिजल्ट तो ऐसा ही आना था, है ना। और फिर क्या हुआ, सडनली आपको धीरे 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 जैसे जैसे आपके माथे पे हथौड़ा लगने लगा ना, तब जाके आपको कहते हैं ना कि आपके कुछ भी हो विवश, देखिए एक बार तो हमारे आत्मा हमसे कह ही देते कि नहीं यार, सब कुछ मतलब ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं इतना क्यों कर रही हूँ, क्यों करना है ना। तो यही सवाल सडनली आपके मन में धीरे धीरे आने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसी का रिलेशन होगा 2 सालों का, 3 सालों का, 5 सालों का, 10 सालों का भी यहाँ पर हो सकता है, 12 साल, 14 साल,
15 साल यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपने बहुत सर्वाइव किया, बहुत पेशेंस रखा आपने, बहुत इंतज़ार किया कि कभी ना कभी ये इंसान बदल जाएगा, है ना? सही कह रही हो ना? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ऐसा ही फील होता था कि कभी ना कभी ये समझेगा, ये मुझे समय देगा, ये मेरी रिस्पेक्ट करेगा, ये मेरी बातें सुनेगा, मुझसे सब कुछ अपनी बातें भी शेयर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आप करते गए। और फिर सडनली जब आपको ऐसा लगा, आपके सोल को जब ऐसा लगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपने उनसे थोड़ी दूरी बना ली। धीरे 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 करके आपने दूरी बना ली। आपने मैसेज कॉल कम कर दिए होंगे, या फिर कॉल करना ही बंद कर दिया होगा, या फिर उनका कॉल आता भी होगा तो आप पहले कैसे आप झट से रिप्लाई दे देते थे, तो अब अभी आप सोचते होंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आज नहीं कल देख लूँगी। या फिर रिसीव किया भी तो आपका ऐसा कोल्ड सा आंसर होगा, हाँ है ना? तो ऐसे जब होने लगा तब उनके दिल में आया कि कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर। आप वो इंसान नहीं हो जो आप पहले थे। आप उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, पीछे पीछे सब कुछ करते थे। आप उन्होंने जैसा मतलब उन्होंने आपको कहा कि उठ जाओ तो आप उठ जाते थे, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाते थे। और अभी ये सब कुछ हो नहीं रहा है, तो उनके माइंड में ये सब कुछ चलने लगा कि अब तो चेंजेस इसके अंदर मतलब कुछ अलग ही ये दिखाई दे रही, ये वो वाली नहीं है, ये इंसान बदल चुका है ना? तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपने अपना इनर वर्क चालू कर दिया, अपने ऊपर ध्यान देना, जैसे कि जिम लगाना, या फिर कहीं मूवी देखने जाना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सब चेंजेस उन्हें दिखने लगे कि अब ये मेरे पीछे पीछे नहीं दौड़ती है। तो अब इन्होंने सोचना, तब से उनका जोर अपने माइंड पर पड़ा, उनके माइंड पर तब से जोर पड़ने लगा। और फिर उनकी थिंकिंग चालू हो गई, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये सडनली क्यों चेंज हो गई, या फिर एक्सेट्रा बहुत सारे सवालों का घेरा कहते हैं ना, माइंड पे उनके चलने लगा। और फिर उन्हें धीरे 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 ऐसा फील होने लगा कि ये इंसान मतलब मेरे व्यूवर्स उनके हाथों से अब निकलते जा रहे हैं। अब शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा, या फिर आप उनको अब उतना नहीं चाहती हो जैसे आप पहले चाहती थी। तो अब ये घबरा गए, अब ये घबरा गए कि अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत चेंज हो गई, अब मैं क्या करूं। तो तब से वो सोचने लगे। अब इतना सोच रहे हैं, अब सोचना तो देखो इतना मतलब आपने सडनली ऐसा एक्शन ले लिया, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने ब्रेकअप कर दिया, आपने मतलब क्लियरली उनको कह दिया, और फिर उसके बाद आपने कॉल मैसेज कुछ भी नहीं, आपने दूरी बना ली। तो उनको तब से इतना सोचना उन्होंने शुरू कर दिया कि अब वो इल्यूजन में आ गए हैं। एक कहते हैं ना कि एक भ्रम के दुनिया में बैठ के अब सच क्या है, झूठ क्या है, क्या वो कहती थी वही सच है, या फिर मैं सोच रहा हूँ वही सच है, क्या जो मुझे दिख रहा है वो सच है, या मेरे दिल और दिमाग में चल रहा है वो सच है। मतलब सच की खोज में बहते जा रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर ये परिस्थिति क्यों चेंज हुई, आप कैसे चेंज हो गए, अचानक से ये सब कुछ बदलाव कैसे आने लगा है। तो अब इतने इल्यूजन में फंस गए हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलता ही रहता है, मतलब 2400 घंटे वो आपके बारे में सोचते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, जो इंसान आपके बारे में सोच नहीं रहा था ना कुछ भी, आपके साथ का आगे का फ्यूचर भी नहीं सोच रहा था, तो अब वो आपके साथ का फ्यूचर भी देखने लगा है, वो सपने भी देखता है। देखिए गाइस, वो आपको अपनी फैमिली मानता है, अपनी फैमिली जैसा मानता है। अब उसके अंदर वो इमोशंस जाग रहे हैं जो मतलब थे, ऐसा नहीं है कि उनके उनके दिल में आपके लिए जगह नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि आप ही सब कुछ, उस रिश्ते को आप ही निभा रहे थे, आप ही सब कुछ कर रहे थे। तो
तो उनका मतलब कोई रोल आपने दिया ही नहीं करने के लिए। आपने कैसा किया था गाइस के बस अब तुम रुको मैं करती हूँ, नहीं तुम रहने दो मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, अरे तो आपको भी तो ये सज़ा मिलनी थी ना, है ना। तो डिवाइन ने कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये आपके सोल अवेकन होने के लिए, आपको इनर वर्क करने के लिए पुश किया था, और आपके आपके अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ। और अब आपने जो किया है वो भी इनके अच्छे के लिए ही है। इससे क्या होगा, वो जो अपने ईगो में रहते थे ना, मैं क्यों, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, मैं उसे मैसेज क्यों करूँ, मैं उसे कॉल क्यों करूँ, मैं उसे क्यों पूछूँ, मैं उसके सारे सवालों का जवाब क्यों दूँ, मैं उनके मैं का अब ये पूरा बन गया है ना। तो देखिए अब वो बहुत सारे इल्यूजन में फंस गए हैं। आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। उन्होंने आपको भूलने की भी कोशिश की है गाइस, है ये मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी आपसे दूरी बनाने की कोशिश की। चल ठीक है ना, वो मुझसे बात नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी उससे नहीं मिलूँगा, मैं भी मैसेज कॉल नहीं करूँगा। तो उन्होंने ये ट्राई तो किया, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया। वो आपको भूल ही नहीं सके। उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार आपकी याद दिलाता रहा, नहीं वो ही है जो तुम्हें खुश रख सकती है, वो ही है जो तुम्हें समझ सकती है, वो ही है जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती है, वो ही है जो तुम्हें पूरा समय देती थी, वो ही बस ओनली यू। अब उन्हें समझ में आ रहा है, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही कह रही है कि नहीं वो सच थी, वो सही थी, तुमने उसके साथ गलत किया है। उनकी इंट्यूशन भी उन्हें यही कह रही है कि तुमने उसके साथ गलत किया है। तो देखिए अब वो सिर्फ दो राहों पर फंसे हुए हैं। वो चाहते तो हैं कि आपके साथ फैमिली बनाना, उनकी चाहत बहुत बड़ी है, हाँ व्यूवर्स, उनका प्यार बहुत है, लेकिन छुपाना है, बताना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करना है। और अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो तो अब वो खुद को मतलब फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, उसे अप्रोच करूँ या नहीं, वो मुझे समझेगी या नहीं, मैं किस तरह से उसके साथ बात करूँ, मैं कैसे शुरुआत करूँ, मैं उसे क्या सॉरी कहूँ, क्या मेरा ये कहना ठीक रहेगा, क्या मेरा ये एक्शन ठीक रहेगा, क्या वो मुझे रिप्लाई देगी, है ना। ये सब मतलब ये सब उनके माइंड में चल रहा है। उनका हार्ट ब्रेक भी है, दिल टूटा हुआ है, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं, लेकिन बस अभी वो है ना बहुत सारे कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। अभी देखिए व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ यूनिवर्स के थ्रू कि आप अभी भी अपने अंदर ही स्टेबल रहिए। आपको आगे जाकर कुछ नहीं करना है। अभी आप साइलेंटली सिर्फ पिक्चर को देखिए कि आखिर हो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है या फिर क्या करने वाला है। अभी सिर्फ आप अपने मज़े करिए। आपको कहीं घूमना हो, कहीं जाना हो, कुछ लिखना हो, कुछ भी टीवी देखना है, गाने सुनना है, कुछ भी एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने ऊपर ध्यान दो। वो जैसे ही इन सारी इल्यूजन से, इन सारे ऐसे जो उनके माइंड में ये सब कुछ जो चल रहा है ना, उससे जब तक वो बाहर नहीं निकलते ना गाइस, तब तक आपको आगे जाकर कुछ नहीं करना है। देखिए ये सिचुएशन होगी हील, इस सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे 101%, ये बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको पुश नहीं करना है, आपको आगे से उन्हें जवाब नहीं देना है, आगे से अप्रोच नहीं करना है, उन्हें खुद करने दीजिए। हो गया, आपका पार्ट हो गया। आपको जितना करना था, आपको जितना सहना था, जितना कहना था, आपने कर लिया है।
अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए वो क्या कर रहे हैं और वो ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। कैंडल, है ना? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग्स। बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन मुझे देख रहे हो तो आप बहुत अच्छी एनर्जीज में हो, और अगर मेरी रीडिंग्स को डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके फेमिनाइन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब थोड़ा सा आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप आगे जाकर उसे अप्रोच कीजिए, आप उसके दिल की सुनिए, है ना? तो इक्वल गिव एंड टेक, किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। कोई ज़्यादा कर देता है वो भी अच्छी बात नहीं है। देखिए गाइस, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, देखिए अगर आपने इस रिश्ते में ज़्यादा किया है ना, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अब देखिए डिश में तो बहुत सारा है ना? तो आप उतना ही खाएंगे ना जितना आपके पेट को भूख है ना? अगर आपने ओवर फूड ले लिया तो क्या होगा? डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको उल्टियाँ हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है ना? मतलब अलग अलग तरह के आपको वो अ, उसके मतलब अपोजिट ही मिलेगा ना, अच्छे रिजल्ट्स तो मिलेंगे नहीं।